हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ साइलो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है साइलो सिलॉक्स जिसको कहते हैं। ठीक है, और जितने भी पिछला जो भी टॉपिक हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि यहाँ को जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये मत सोचना कि ये कम है। ये सब कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख जाइए और फिर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस पे हम लोग काफ़ी फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखते हैं, वह है साइलो, और ये भी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट शुरू करें। साइलो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्याय, न्याय निगमन। क्या कहते हैं? न्याय निगमन। तो चलो देखो, साइलो को लोग पहले वेन डायग्राम से पढ़ाते हैं, तो मैं आपको इससे भी लेके चलूंगा। ठीक है, और आप एक मेरा तरीका भी सीखिए जिसे हम लोग प्लस माइनस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस सीख जाने के बाद शुरुआत में होता है ना कि कुछ अगर नई चीजें होती हैं तो दिक्कत होती है आपको, तो आपको जिस तरह से बनाना होगा आप बनाइएगा। मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूं, मतलब वेन डायग्राम से भी चलेंगे और प्लस माइनस से भी चलेंगे। ठीक है, प्लस माइनस से मतलब प्लस माइनस अगर आप सीख जाते हो तो समझो कि जो भी आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, मान लो कि अगर 5 क्वेश्चंस है तो आप 1 मिनट में आराम से बना लेंगे। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइलो में सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं उसको पहले फोकस करते हैं, जो शब्द है उसको हम लोग देखो टारगेट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा है ऑल, लिखा है कि मतलब सभी लोग आए हैं, ऑल है। ठीक है, या अगर मैं ऑल को बोल दूं 100%, अगर मैं किसी का नाम पुकारता हूं, मान लो अगर मैं बोलूं कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या है कि आप सारे बॉयज के बारे में कह रहे हो। मतलब ऑल का मतलब ऐसे भी सिंपल सी बात है कि कुछ भी मान लो आया तो नहीं, मैं ये जो जमीन है वो सारा हमारा है। तो समझ ही रहे हो ना कि अगर आप जरा सा भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहते हो, सब आप ही का है। ठीक है, तो चलो पहले और वर्ड्स देखते हैं। ऑल है, 100% है, नाम है, या इच लिखा होगा, एवरी लिखा होगा। ठीक है, या फिर एनी लिखा होगा, एनी वन लिखा होगा, एटसेट्रा। मतलब ये सारे जो वर्ड्स होंगे वो सब किसको इंडिकेट करेंगे, किसको डिनोट करेंगे? तो ये सब ऑल को दिखाएंगे। अब ये क्या होता है अभी हम आपको एग्जांपल बताएंगे। अभी बस आपको जो मैं बता रहा हूं वर्ड उसको बस दिमाग में बैठाए रखना। ठीक है, चलिए ऑल के साथ साथ दूसरा जो टर्म है वह है सम का। किसका? सम का। अगर मान लो सम लिखा है, अगर मैं बोलूं कि फ्यू, अ फ्यू, ठीक है, जनरली, फ्रीक्वेंटली, बात समझ में आ रही है? तो ये सारे जो आप वर्ड्स देख रहे हो वो सब क्या है? जैसे सम का है, जैसे अगर सम दिया है तो सम ना दे करके कुछ फ्यू लिख दे, अ फ्यू लिख दे, जनरली लिख दे, फ्रीक्वेंटली लिख दे, ठीक है, मोस्ट लिख दे, मोस्टली लिख दे, ठीक है, इवन लिख दे, है ना, और भी चलो लिख दे, एटलीस्ट सम लिख दे। ठीक, बिलो 100%। मान लो जैसे यहां पे अगर 100% लिखा है तो वो सभी को इंडिकेट करेगा, ऑल को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर 100% से नीचे कोई भी डेटा आ गया, जैसे मान लो अगर 99.99% भी आ गया, तो ये भी किसका केस होगा? ये भी सम का केस होगा। मान लो 70%, 80%, ठीक है, ये सब जो केसेस दिए जाएंगे वो किसके दिए जाएंगे? सम के दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, और लिख देता हूं मैं एटसेट्रा। मतलब आपको वर्ड से पकड़ लेना है, वर्ड को देखते हुए जान लेना है कि भाई ये किसका केस है। अगर मैं बोलूं सम, मैं बोलूं एटलीस्ट सम, मैं बोलूं 80%, तो ये सब जो केसेस है वो किसके हैं? सम के केस हैं। ठीक है, जनरली, फ्रीक्वेंटली, मोस्टली, है ना, ये सब जो है आपके सम के केस है। आगे देखो, तीसरा जो वर्ड आएगा वह है नो का। किसका है? नो का। नो है जिसको अभी हम लोग कह सकते हैं ऑल नॉट। अगर मान लो नो लिखा है या फिर ऑल नॉट लिखा है, बात एक ही है।
मतलब कि सारे के सारी चीजें जो है वो नहीं है, मतलब ये किसका केस होगा, नो का केस होगा। बस अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ 5 मिनट समझिएगा वर्ड को, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं 0%, अगर मान लो नो है या 0% भी कह सकते हैं नो को, ठीक है। बोल दे नॉट अ सिंगल, ठीक है, नॉट अ सिंगल भी है, इसी का है। फिर है नेवर, नो का ही केस होगा। नन, ये किसका केस होगा, नो का ही केस होगा, एटसेट्रा। और फोर्थ जो टर्म यूज होगा वह होगा सम नॉट का। सम नॉट को भाई सम नॉट ही कहेंगे, जैसे फ्यू नॉट्स, जैसे मान लो सम नॉट लग गया तो फ्यू के साथ नॉट लग गया, ठीक है, मोस्ट के साथ नॉट लग गया, तो सम नॉट जो है वो सम नॉट ही मानेंगे। पहले बोलो कि कुछ जो वर्ड्स है उसको आपको जानना जरूरी है, कि अगर मान लो क्वेश्चन में बोल दे मोस्ट तो ये किसका केस होगा, तो भाई आपको समझ जाना है कि ये सम का केस होगा, ठीक है। बोल दे इवन, ये किसका केस होगा, मोस्ट का केस होगा। और भी होता है, मैं पूरा अभी नहीं लिखा जैसे, ठीक है। चलो अब देखिए, अब जो है ये सारे वर्ड्स आपको थोड़े से दिमाग में रखने हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जाम्पल से, इसको आप नोट कर लेंगे। आप देखिए अब यहां पे एक चीज ध्यान दिए होंगे कि पहले मैंने लिखा था ऑल और फिर लिखा था सम, और इसमें कहीं पे भी कुछ निगेटिव चीजें नहीं आई थी, मतलब नो वगैरह कहीं लिखा हुआ नहीं था। और फिर मैंने एक टर्म लिखा था नो और दूसरा लिखा था सम नॉट। तो इसमें देखो, इसमें क्या छुपा है, ये नो है, ये भी मान लो सम नॉट है, तो ये कैसा है, ये निगेटिव वाला है, और ये कैसा है, पॉजिटिव वाला है। बात समझिएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑल और सम को, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये सब कैसे केस है, ये सब समझो पॉजिटिव है, और ये सब कैसे हैं, निगेटिव है। अब यहां पे हम आगे चल के आपको बताएंगे वनली का केस और वनली अ फ्यू का केस, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। वनली क्या है, वनली अ फ्यू क्या है, फिर आगे चल के भी हम लोग फिर पॉसिबिलिटी देखेंगे, तो वो सब टाइप में है, ठीक है। तो चलिए पहले, उससे पहले ये 4 चीजों को हम लोग सीख जाए। बात समझ में आ रही है। पहले जो बेसिक चीजें हैं उसको सीख जाए, और फिर हम लोग हर लेवल का क्वेश्चंस बना सकते हैं, देखेंगे अभी। तो देखिए, तो करना क्या है कि देखो, अगर ऑल है तो पहला वाला टर्म को आप प्लस मानना, और सेकेंड वाले टर्म को माइनस मानना है। अगर ऑल लिखा है तो पहला टर्म प्लस और दूसरा वाला माइनस। उसी तरीका से अगर मान लो, अगर मैं सम को देखता हूं तो पहला माइनस और दूसरा भी आपको माइनस ही मानना है। अगर ऑल है तो पहला प्लस दूसरा माइनस, सम है तो दोनों माइनस माइनस, ठीक है। उसी तरीकों से अगर मान लो, अगर मैं नो देखता हूं तो पहला प्लस और दूसरा भी आपको प्लस ही मानना है। इसको बस नोट करना, बस अभी थोड़ा सा देखने में वो लगेगा, लेकिन देखना जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। थर्ड है सम नॉट। सम नॉट का पहला टर्म माइनस और दूसरा आपको प्लस मानना है। बात समझ में आई। चलो पहले क्या करना है कि इसमें आप पहले जब अगर प्लस माइनस से बनाएंगे तो पहले कुछ सिंबल है, साइन है, उसको आपको दिमाग में बैठा देना। जैसे मान लो ऑल है तो प्लस माइनस, और सम नॉट है तो माइनस प्लस, सम है तो दोनों माइनस माइनस, नो है तो दोनों को प्लस प्लस जो है यहां पे मानना है, देखना है। बात समझ में आ गई। मैं आपको दोनों तरीका से लेकर चलूंगा, ऐसे इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं 2 तरीका आपको लेकर चल रहा हूं। ये अगर आप तरीका सीख जाते हैं तो क्वेश्चन आप देख करके ही बिना पेन वगैरह चला ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। अब समझना, इधर एक लिस्ट बना दो कंक्लूजन का, और इधर बना दो स्टेटमेंट का। कंक्लूजन में मान लो अगर ऑल लिखा है तो इसका जो रिलेशन है वो ऑल से ही बन सकता है। अगर मान लो, अभी मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूं, सीधी सीधी बात। अगर कंक्लूजन में अगर ऑल है आपका तो इसका रिलेशन स्टेटमेंट में ऑल वगैरह होना चाहिए, तभी जो है ये सही हो सकता है। अगर ऑल वगैरह नहीं है तो ये कभी भी सही नहीं होगा। आगे समझते हैं। अगर मान लो अगर सम है, ठीक है, अगर मान लो क्या है, सम है, तो इसमें ऑल के साथ साथ
सम से भी इसका रिलेशन बन सकता है। अगर कंक्लूजन में अगर सम पूछ रहा है तो आपको स्टेटमेंट में सिर्फ ऑल और सम में ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास हर चीज है, क्योंकि ऑल से भी सम को बनाया जा सकता है। अगर मान लो कि आपको हर चीज आती है तो उसमें से तो थोड़ा सा कुछ पूछे तो आप बता सकते हो ना, तो अगर ऑल है तो सम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही सोचो अगर नो का केस है तो नो का जो केस बन सकता है वो ऑल से भी बन सकता है, नो से भी बन सकता है और सम नॉट से भी बन सकता है, ठीक है। नो वाले में देखो, नो वाले में सम को नहीं लाते। अगर नो का अगर कंक्लूजन है तो उसमें सम का हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ऑल, नो और सम नॉट से रिलेशन बनाया जा सकता है। यह भी क्या है आपको समझ में आ जाएगा। और अगर उसी तरह से अगर आपके पास सम नॉट का केस है, किसका केस है? सम नॉट का। तो अगर आपके पास अगर सम नॉट का केस अगर दिया है तो इसे आप चारों से रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो सम नॉट बनाना है तो अगर हम सम और नो को मिला दे तो सम नॉट बन सकता है। अगर मान लो सम नॉट बनाना है तो ऑल और नो को भी मिला दे तो भी सम नॉट बन सकता है, ठीक है। अगर मान लो सम नॉट बनाना है तो सम नॉट से भी चेक करके हम लोग इससे आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, पहले अगर कंक्लूजन में अगर ऑल है तो स्टेटमेंट में ऑल होना चाहिए। अगर सम है तो ऑल या सम से रिलेशन बन सकता है, ठीक है। इधर देखो, इधर हम लोग नो को या सम नॉट को शामिल नहीं किए हैं, ठीक है। अब ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। मैं 4-5 क्वेश्चन आपको समझाता हूं, चलिए देखिए, इसको बस नोट कर लेना। अगर ऑल है तो प्लस माइनस, सम नॉट है तो माइनस प्लस, सम है तो दोनों माइनस, नो है तो दोनों प्लस प्लस। उसी तरह से मान लो अगर ऑल है तो स्टेटमेंट में ऑल होना चाहिए। अगर मान लो सम है तो इधर ऑल और सम दोनों होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे नो है तो 3 चीज से रिलेशन बन सकता है, ऑल से, नो से और सम नॉट से। सम उसमें नहीं लाएंगे नो वाले में। और अगर सम नॉट है तो ये चारों से रिलेशन बन सकता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, अब देखिए अब ये है क्या। एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि क्या है ये, आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता, चलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले हम लोग। पहले मान लो कि कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले मान लो ये स्टेटमेंट दिया है। क्या दिया बच्चा? स्टेटमेंट। पहला मान लो लिखा है कि ऑल मार्कर्स आर ब्लैक। मैंने लिखा कि सारे के सारे मार्कर्स जो हैं वो ब्लैक हैं। फिर मैंने लिख दिया कि ऑल ब्लैक आर पेन, ठीक। फिर मैंने लिख दिया कि सम पेन्स आर वाइट। चलिए, जब भी हो तो मान लो ये एक स्टेटमेंट दिया कि ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, ऑल ब्लैक आर पेन और सम पेन्स आर वाइट। अब फिर देखो यहां पे ऐसे कंक्लूजन पूछा गया। मान लो फर्स्ट कंक्लूजन है कि ऑल मार्कर्स आर पेन, ठीक है। सेकेंड है ऑल ब्लैक आर वाइट, ठीक। थर्ड है सम पेन्स आर मार्कर्स। फोर्थ है सम मार्कर्स आर पेन्स, ठीक है। फिफ्थ नंबर है ऑल मार्कर्स आर वाइट, ठीक है। चलो पहले मैं भी ऑल और सम को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, पहला देखो, जैसे यहां पे भी ऑल का केस है तो अभी मैंने लिखा था ना कि अगर ऑल होगा तो पहला प्लस और दूसरा माइनस मान लीजिएगा आप। तो बता, अगर ऑल है तो ये मैं प्लस मान लिया और ये मैं माइनस मान लिया। देखो यही है, पहला टर्म प्लस, जैसे ये वर्ड है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है उसको देख लेते हैं हम लोग, और ये मान लो प्रेडिकेट है। तो पहले वाले टर्म को प्लस और दूसरे वाले को मैंने क्या मान लिया? माइनस। अच्छा, फिर देखो यहां क्या लिखा है? ऑल लिखा है, तो इसको भी प्लस और इसको माइनस। अब देखो अगर सम है तो सम में क्या था? दोनों को माइनस माइनस मान लिया। तो ये आपको साइन याद हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चंस करते करते आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब देखो कैसे बनाते हैं। अब देखो कंक्लूजन में क्या है? पहला देखो ये कंक्लूजन है, ऑल लिखा है। अगर यहां पे ऑल लिखा है तो ऊपर ऑल मिलना चाहिए,
तभी सही गलत हो सकता, तभी मतलब मान लो सही होने का उम्मीद है। अच्छा बताओ, अगर यहाँ ऑल है ऊपर सिर्फ सम है तो कभी भी सही नहीं हो सकता। तो देखिए कैसे बनाएंगे। जब अगर ऑल का केस है तो देखो ऑल के साथ क्या लिखा है, मार्कर्स लिखा है, तो ये वर्ड मिलना चाहिए कि ऑल के साथ क्या है, मार्कर्स। तो आपको ऊपर में ऑल मार्कर्स मिलना चाहिए, अगर होगा तब बढ़ेंगे, नहीं तो काट देंगे। तो देखो जैसे पहले मिला ऑल मार्कर से हमें कहां चलना है, पेन तक। तो देखो यहां पे ऑल मार्कर मिला, अब हम चलेंगे मार्कर से क्या आ गया, ब्लैक। ठीक है, मार्कर से पहुंचना कहां तक है, पेन तक। अब समझना, यहां जब मैं आया मार्कर पास तो मार्कर से मैं पहले ब्लैक चलूंगा। अब देखो अब हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड में अब जा रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट यहां पे बदल रहा है। तो बस ध्यान देख देना कि अब यहां पे अगर ब्लैक माइनस में है तो आगे ब्लैक प्लस में चाहिए। बात समझ में आ रही है, आगे का ब्लैक कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी आप जा सकते हो। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले क्या करेंगे, ऑल मार्कर्स देखेंगे, ऑल मार्कर्स मिला। अब यहां से चलेंगे, कहां तक चलना है, पेन तक। तो देखो चलते हैं, मार्कर से गए ब्लैक, ब्लैक क्या चीज में मिला, माइनस में, तो आगे ब्लैक प्लस चाहिए। तो देखो आगे ब्लैक प्लस मिल गया। ठीक है, और फिर मैं ब्लैक से कहां चला आया, पेन तक आ गया, मतलब पहला क्या है, सही है। मार्कर से पेन था तो मार्कर से ब्लैक और ब्लैक से पेन, पहला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो और अगर मान लो ऐसे सोचो कि अगर लिखा होता कि ऑल मार्कर्स आर वाइट, ठीक, तो देखो कैसे चलते, पहले ऑल मार्कर्स देखते, हाँ है, तो मार्कर से ब्लैक, ब्लैक से पेन। अब पेन यहां पे है माइनस तो आगे प्लस चाहिए पेन, बताओ आगे पेन प्लस में है, नहीं है, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। इस दोनों में हमें लगता है डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैंने कैसे स्टार्ट किया, तो एक बार जल्दी जल्दी, ऑल मार्कर्स मिला, मार्कर से ब्लैक, ब्लैक से पेन। जब आप यहां पे जब स्थान जब चेंज करोगे, जैसे मान लो अगर ब्लैक माइनस है तो आगे ब्लैक प्लस होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखो अगर आपको मार्कर से व्हाइट जाना था तो देखो मार्कर से ब्लैक, ब्लैक से पेन, तो पेन क्या है, माइनस, तो आगे पेन क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो बताओ कहीं पेन क्या प्लस में है, नहीं है, मतलब यहां पे हम आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों, क्योंकि यहां पेन माइनस था, आगे भी पेन क्या था, माइनस था, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे देखो बढ़ते हैं, ऑल ब्लैक आर वाइट। तो चलो देखो पहले अगर ऑल है और ब्लैक है तो मतलब ऑल के साथ ब्लैक है तो वो चीजें आपको मिलनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए यहां पे ऑल ब्लैक मिल गया। तो देखिए ब्लैक से पेन, पेन अब क्या चीज में है, माइनस, तो आगे अब पेन क्या चाहिए, प्लस, क्योंकि जब आप यहां चेंज करोगे जगह तो वहां पे साइन को ध्यान देना है आपको। तो ये देखिए पेन माइनस है तो आगे पेन प्लस चाहिए, क्या है, नहीं है, मतलब आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो, यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया, हम ब्लैक से व्हाइट तक नहीं पहुंच सकते। आगे देखो बढ़ते हैं, सम पेन्स आर मार्कर। अब देखो अगर ऑल का केस है, जैसे मान लो अगर ऑल है तो उसमें सम रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि ऑल ए आर बी, मैंने बोला ऑल ए आर बी, तो मैं यहां से बोल सकता हूं सम ए आर बी या सम बी आर ए। अगर सब है आपके पास, जैसे यहां पे मान लो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, तो आप बोल सकते हो कि सम ए आर बी, ये भी सही होगा, या आप बोल सकते हो सम बी आर ए, क्योंकि जब ऑल है तो थोड़ा सा रहेगा ही रहेगा। जैसे अगर आपको पूरी मैथ्स आ रही है, अगर मान लो कि स्टेटमेंट क्लियर है कि नहीं इस बंदे को पूरी मैथ्स आती है, तो वहां से अगर कोई थोड़ा सा मैथ्स पूछे तो मैं बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं। ठीक है, तो अगर ऑल है तो सम उसमें रहेगा ही रहेगा। अगर मैं दूसरी बात करूं कि सम ए आर बी, मतलब कि अभी आपको कुछ मैथ्स आती है, तो अच्छा बताओ कि अगर अभी आपको कुछ आती है और कंक्लूजन बोले कि ऑल ए आर बी, तो सम से ऑल नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर ऑल रहेगा तो ऑल के साथ साथ सम का भी रिलेशन बनेगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर आपको भी थोड़ी सी मैथ्स आती है तो अभी आप पूरा मैथ्स नहीं बता सकते, लेकिन अच्छा ये है कि अगर अभी आपको पूरी मैथ्स आ रही है तो मैं उसमें से पूरा मैथ्स पूछूंगा तो भी आप बता सकते हैं, अगर दो चार पूछूंगा तो भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में एक क्लियर है कि नहीं अभी आपको बस मैथ्स के 2 चैप्टर आते हैं, तो बताइए कि क्या आप पूरा का पूरा मैथ्स बता सकते हो, नहीं, मतलब सम है तो ऑल गलत है ना, लेकिन अगर ऑल है तो ऑल के साथ साथ सम दोनों सही होगा। लेकिन अगर सिर्फ सम है तो उससे सिर्फ हम लोग सम ही का केस निकाल सकते हैं, सम से ऑल का केस नहीं निकाल सकते हैं।
थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है? जैसे मान लो यहां पे लिखा है कि सम पेन्स आर वाइट, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि अब ऑल पेन्स आर वाइट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे, ये सब पे भी अभी चर्चा करेंगे धीरे धीरे, लेकिन चलो बनाते हैं अभी और। तो देखो सम पेन्स आर मार्कर, तो देखो यहां पे अगर सम पेन्स आर मार्कर बोला है तो हम बोले कि भाई ऑल से भी सम का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें बस आपको देखना है कि पेन और मार्कर्स, बस देखो कि पेन या मार्कर में से कुछ मिला कि नहीं। तो चलो देखते हैं। ये देखो पेन है माइनस में, अब हम लोग यहां से चलेंगे, पेन से ब्लैक और ब्लैक से मार्कर, पेन से ब्लैक और ब्लैक से मार्कर, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे देखो बढ़ो, सम मार्कर्स आर पेन, तो बात वही देखो सम, देखो अब जब यहां सम मार्कर्स है, जैसे इसमें अगर ऑल था तो हम ऑल मार्कर्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि पहला टर्म भी हम ढूंढ रहे थे। लेकिन अच्छा ये बताओ कि अगर ऑल है तो सम तो निकाला ही जा सकता है, तो हम यहां पे सम मार्कर्स लिखा है तो सम मार्कर्स नहीं ढूंढेंगे, बस ये देखेंगे कि बस मार्कर और पेन को बस हम देखो ध्यान दे रहे हैं कि मार्कर है कि नहीं है या पेन है कि नहीं है। तो ये बस देखो पेन है ना, तो पेन से ब्लैक और ब्लैक से मार्कर, हम यहां से भी देखो चल सकते थे, मार्कर से ब्लैक और ब्लैक से पेन, ये भी क्या है, सही है। क्योंकि अगर ऑल है, जैसे मान लो यहां लिखा है ऑल मार्कर्स, तो अगर मार्कर्स तो भाई ऑल में है ना, तो ऑल से भी तो सम का केस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको, बस अब देखो आपको बनाना कैसे, आपको बस ऐसे बनाना है कि बस ये दोनों टर्म में से, मार्कर और पेन में से कोई भी एक वर्ड माइनस वगैरह में होना चाहिए। तो बस देखा आपने कि भाई पेन मिला माइनस में, पेन से ब्लैक और ब्लैक से मार्कर पहुंच गया, सही है कहानी। अब देखो ऑल मार्कर्स आर व्हाइट, अच्छा देखो मैं यही यहां पे लिखा था ऑल मार्कर्स आर व्हाइट, तो देखो अगर ऑल का केस है तो अभी आपको सीधा देखना होगा कि ऑल मार्कर्स होना चाहिए। तो देखो है, तो देखो मार्कर से ब्लैक, ब्लैक से पेन, अब पेन यहां माइनस है, आगे भी पेन क्या मिल गया, माइनस मिल गया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो जो बंदा पहले, जो भी स्टूडेंट पहले वेन डायग्राम वगैरह से पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भुलाना थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपको भुलाना नहीं है, बस आप देखिए सीखिए, 2-4 क्वेश्चंस करते करते आपको भी आ जाएगा। और जो बंदा बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये समझो ब्रह्मास्त्र है। अगर आपके बगल वाले 2 मिनट लेंगे 5-6 क्वेश्चंस करने के लिए, 1 मिनट काफी है आपके लिए 5-6 क्वेश्चंस करने के लिए, इससे बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा। अब सुनिए, अब इसको, ये तो था देखो, इसी को मैं ये प्लस माइनस से बताया, अब मैं इसको वेन डायग्राम से भी देखो लेके चल सकता हूं। देखो कैसे लिखा होगा कि ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, तो आप ऐसे देखो करोगे, ये मार्कर्स हो गया, और बोल रहा है कि सारे के सारे जो मार्कर्स है वो ब्लैक हैं, तो देखो इसको ऐसे करना है, पूरे मार्कर्स को गोला बना के और इसको ब्लैक कर दो। एक तो तरीका आपने सीखा प्लस माइनस से, ऐसे भी आप बना सकते हो। दूसरा देखो ये तरीका है कि मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि जब ऐसा बोला कि ऑल मार्कर्स आर ब्लैक, तो ये देखो मार्कर्स और पूरे के पूरे मार्कर्स ब्लैक हो गए। फिर क्या बोला कि ऑल ब्लैक आर पेन, मतलब देखो ऑल ब्लैक, तो जितने भी ब्लैक हैं वो सब के सब क्या हो गए, पेन हो गए, ठीक। अब देखो क्या बोला है, सम पेन्स आर व्हाइट, मतलब कुछ ही पेन ऐसे हैं जो कि व्हाइट हैं। तो ये देखो ये पेन है और ये क्या है, व्हाइट है, ये मैंने देखो डायग्राम बना दिया। अब देखो अगर अब ऐसे केसेस बने कि मार्कर से ब्लैक है, मार्कर से और पेन है, तो देखो छोटे गोले से जब हम बड़े गोले की ओर बढ़ेंगे तो ऑल को इंडिकेट करेगा। अगर छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं यानी वो ऑल को दिखा रहा है, और अगर हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो ये सम को दिखा रहा है। बात समझ रहे हो? तो देखो अब देखो अगर मैं मार्कर से, अगर मैं पेन की तरफ चलूं, तो देखो मार्कर से जब आप पेन की तरफ बढ़ रहे हो तब तो ये बड़ा गोला बन रहा है, तो आप क्या कहोगे, इसको ऑल कहेंगे फिर कि ऑल मार्कर्स आर पेन। यहां से यहां आएंगे तो उसको कहेंगे कि ऑल मार्कर्स आर पेन। और जब अगर आप ऑल बोल रहे हो तो समझो कि आप सम भी बोल रहे हो, उसमें सम छुपा रहेगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ऑल मार्कर्स आर पेन या फिर सम मार्कर्स आर पेन, दोनों सही है। उसी तरह से मान लो अगर ये ब्लैक है और ब्लैक से आप पेन में आ रहे हो तो क्या कहोगे, ऑल ब्लैक आर पेन या फिर सम ब्लैक आर पेन, दोनों सही है। बात समझ में आया? मतलब जब आप इधर से आ रहे हो तो ऑल के साथ साथ सम का भी केस बन रहा है, ठीक है ना, कि ऑल मार्कर्स आर ब्लैक तो सम मार्कर्स आर ब्लैक, दोनों सही होगा। ऑल मार्कर्स आर पेन या सम मार्कर्स आर पेन, दोनों सही होगा, ठीक। अब देखो जब अगर हम इधर से चलें, देखो बड़े से अब छोटे गोले की ओर चल रहे हैं, यानी छोटा सम की ओर बढ़ेंगे अब,
तो देखो ऐसे कहेंगे, सम पेन्स आर ब्लैक, सही है, सम पेन्स आर मार्कर, सही है, सम ब्लैक आर मार्कर, सही है। लेकिन आप यहां से ये नहीं बोल सकते कि ऑल पेन्स आर मार्कर, ये गलत हो जाएगा, ऑल पेन्स आर ब्लैक, ये गलत हो जाएगा। मतलब छोटे से जब बड़े की ओर बढ़ेंगे तो दोनों आएगा, ऑल के साथ साथ सम, ठीक है। लेकिन जब बड़े गोले से जब छोटे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब हम बड़े से जब छोटे की ओर बढ़ेंगे तो सिर्फ सम होगा, और जब छोटे से बड़े गोले की ओर बढ़ेंगे तो ऑल के साथ साथ सम भी होगा। क्लियर है? हमें लगता है ये समझ में आया होगा। अब देखो, ये देखो एक व्हाइट का गोला है, अब ये व्हाइट है और इसके अंदर में क्या है, पेन है। तो हम इसको कहेंगे कि सम व्हाइट आर पेन या सम पेन आर व्हाइट, है ना। इसको क्या कहेंगे कि सम व्हाइट आर पेन या सम पेन आर व्हाइट। अब देखो जैसे लिखा है कि ऑल मार्कर्स आर पेन, तो ऐसे देखेंगे कि ऑल मार्कर्स आर पेन, तो पहला क्या है, सही है। ऑल ब्लैक आर व्हाइट, तो देखो ऑल ब्लैक आर व्हाइट, तो ब्लैक और व्हाइट का यहां पे कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, नहीं ना है, मतलब ब्लैक अलग है व्हाइट अलग है, मतलब इन दोनों में कोई डेफिनेट सा रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ो, सम पेन्स आर मार्कर, तो देखो सम पेन, तो मैं बोला ना कि बड़े से जब छोटे को लिखकर जब बढ़ूंगा तो यहां से सम का केस बनेगा, तो सम पेन्स आर मार्कर, ये सही है। चलो, सम मार्कर्स आर पेन, तो ये देखता हूं कि देखो, तो जब अगर हम यहां से आएंगे तो अगर ये ऑल मार्कर्स आर पेन है तो इसमें सम मार्कर्स आर पेन भी छुपा हुआ है। आगे, ऑल मार्कर्स आर व्हाइट, अब देखो ये है कि ऑल मार्कर्स आर व्हाइट, तो देखो ये मार्कर का जो रिलेशन है व्हाइट के साथ अभी डेफिनेट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये था फर्स्ट तरीका और ये है सेकंड तरीका। ठीक है, चलिए मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताता हूं। अब सुनिए, अब यहीं से अगर मान लो ये कंक्लूजन पूछ देता कि नो मार्कर इज अ व्हाइट, ठीक है, नो मार्कर इज अ व्हाइट, तो देखो ये बताओ कि ये कंक्लूजन में क्या आ गया, नो का केस आ गया। कंक्लूजन में कैसा केस आ गया, नो का केस आ गया। तो कंक्लूजन में अगर यहां पे निगेटिव बातें आई हैं तो स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं निगेटिव होना चाहिए था, बट बताओ यहां स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं लिखा है। तो जब तक अगर स्टेटमेंट में निगेटिव वर्ड ना आए, है ना, तब तक ये नो का केस सही होगा ही नहीं। मतलब इस स्टेटमेंट से हम ये नहीं बोल सकते कि नो मार्कर इज अ व्हाइट, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर जब तक स्टेटमेंट में निगेटिव वाली बातें आई ही नहीं है तो फिर कंक्लूजन निगेटिव कहां से आएगा। जैसे मान लो ये यहां से क्वेश्चन पूछा कि नो मार्कर इज अ व्हाइट, तो मैंने बस इसको देखने के साथ ही काट दिया। अब देखिए, अब यहां आपको कंफ्यूजन होता है तो वो भी अब क्लियर कर लीजिए। बस ये देखिए कि यहां पे भी जो आपने डायग्राम जो बनाया है, बस आप ये सोचते हैं कि कहीं पे भी हम इस स्टेटमेंट में नो का जिक्र नहीं किए हैं, तो ये हम नहीं कह देंगे। अगर यहां से पूछ दे कि नो ब्लैक इज अ व्हाइट, तो बहुत बच्चे इसको सही मानने लगते हैं, लेकिन वो गलत है। क्यों? देखो कैसे, ये बताओ कि जैसे अगर ये पेन का अगर जिक्र हुआ है, मतलब पेन का रिलेशन अगर व्हाइट के साथ है, तो इस पेन का संबंध कहीं ना कहीं ब्लैक से भी है और कहीं ना कहीं मार्कर से भी है। तो अभी जो है व्हाइट और ब्लैक के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, व्हाइट और मार्कर्स के बीच में भी अभी इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब कि अभी हम इन दोनों के बारे में डेफिनेट नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं ही होगा, है ना। नहीं तभी हम बोलेंगे कि जब यहां पे डायग्राम में हमें नहीं दिखाई दे, तो अभी हम उसको एक डायग्राम से आपको बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। नहीं वाला रिलेशन तब सही होगा जब डायग्राम में उस वर्ड के बारे में नहीं बोले। बात समझ में आ रही है? तो देखो, तो यहां पे भी बस ध्यान रखना कि अगर स्टेटमेंट में जब तक अगर नो नहीं है तब तक कंक्लूजन नो वाला नहीं होगा। अभी बहुत बच्चों को यहां पे डाउट अभी तक हो रहा होगा कि सर ये व्हाइट और ब्लैक तो सर अलग अलग हैं, सर आप बता रहे हैं कि नो मतलब कि गलत होगा। अभी उनको डाउट हो रहा है, तो बस मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, देखिए अच्छे से। देखो, अगर मान लो अब ये क्वेश्चन होता कि ऑल 1 आर 2, ठीक है, फिर मैं लिख दिया ऑल 2 आर 3, फिर मैं लिख दिया नो 3 इज अ
4, ये है। अब देखो मैं यहां से अब कंक्लूजन लिखता हूं पहला कि ऑल 1 आर 3, दूसरा है ऑल 1 आर 4, थर्ड है सम 1 आर 3, फिर है सम 3 आर 1, फिर मान लो दे दिया सम 2 आर 4, फिर मान लो दे दिया नो 1 इज अ 4, नो 2 इज अ 4। ठीक है, ऐसा मान लो क्वेश्चन दे दिया। चलो अब इसको देखते हैं। अब बताओ यहां स्टेटमेंट में नो आया है ना, नो अब आया है तो यहां से नो का रिलेशन बन सकता है। और नो किसके किसके साथ है, यहां 3 और 4 के साथ है। तो जब अगर 3 4 के बारे में बात होगी तो थोड़ा सा चेक करेंगे। अब देखो ये है क्या, फिर से स्टेटमेंट में क्या है, ऑल है तो आप प्लस माइनस लिखोगे, फिर ये प्लस माइनस लिखोगे, और नो में दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन में यहां पे क्या लिखा है, ऑल लिखा है। तो मैंने आपको बोला था कि इधर देखो ऐसा बनाया था, अगर कंक्लूजन में अगर ऑल लिखा है तो इसका जो रिलेशन है स्टेटमेंट में आपको सिर्फ ऑल वाले को ध्यान देना है ना। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो अभी हम लोग ऑल का केस सीख चुके हैं कि अगर ऑल 1 है तो ऊपर में ऑल 1 ढूंढेंगे, मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो काट देंगे। जैसे मान लो लिखा है ऑल 1 आर 3, तो देखो यहां पे ऑल 1 मिला, चलो 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो 1 से हम 2 आए, तो ये बताओ 2 यहां पे किस चीज में मिला, माइनस में, तो आगे 2 क्या चाहिए। अब क्योंकि अब स्टेटमेंट चेंज हो रहा है तो अगर आप यहां पे माइनस पे रुके हो तो आगे आपको प्लस चाहिए 2, तो देखो 2 मिल गया प्लस, और 2 से आप 3 तक आ गए, मतलब ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आई, ये इसमें कोई डाउट नहीं। आगे देखो बढ़ते हैं। अगर मान लो ऐसा बोले कि ऑल 1 आर 4, चलो हम चलते हैं। तो यहां पे अगर ऑल का केस है ऑल 1, तो हम ऊपर में भी ऑल 1 ढूंढेंगे, तो चलो ढूंढते हैं। ऑल 1 है, देखो 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, यहां तक भी ठीक है। अब बताओ देखो आगे 3 तो है प्लस में, लेकिन वो कैसा केस आ गया, नो का केस आ गया। तो भाई देखो ये ऑल जो है वो पॉजिटिव चीज है, तो ये ऑल का जो रिलेशन है वह स्टेटमेंट में सिर्फ हम लोग किससे मिला के बना सकते हैं, ऑल से ही बनाएंगे। यहां पे लेकिन नो और सम नॉट आ जाए तो उस समय ऑल और सम का रिलेशन नो से नहीं बनता। मैंने लिखा था ना कि अगर कंक्लूजन में ऑल है तो स्टेटमेंट में ऑल वाले से चेक करना, कंक्लूजन में अगर सम है तो ऑल या सम में ही चेक करना, नो सम नॉट को ध्यान नहीं देना है। तो देखो यहां पे भी कंफ्यूजन होता है कि भाई 3 से 3 हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे माइनस और प्लस है, लेकिन देखो जो आप बढ़ रहे हो तो किस में बढ़ रहे हो, आप नो वाले में जा रहे हो, निगेटिव वाले में जा रहे हो। लेकिन यहां कंक्लूजन में क्या है, ऑल है, ऑल का रिलेशन ऑल से बनाइए, सम का होगा तो ऑल और सम से बनाइए। आप ऐसे सोचिए कि अगर यहां पे पॉजिटिव वर्ड, तो पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, ऑल और सम है। अगर कंक्लूजन में अगर ऑल या सम रहे तो स्टेटमेंट में जो रिलेशन बनाएंगे वो ऑल और सम से ही बनाएंगे ना, नो वगैरह में आकर के नहीं बनाएंगे। तो देखो ये क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों, ड्यू टू नो, क्योंकि वो निगेटिव चीजों को बता रहा है। और ऑल का रिलेशन सिर्फ किससे होता है, मान लो इससे, ऑल से होता है, इसीलिए मैंने उसको कट कर दिया। देख रहे हो ना, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। अब चलो सम 1 और 3, तो देखो भाई, तो देखो 1 और 3 है तो आप स्टार्ट कर सकते हो 1 या 3 में से। तो देखो यहां 3 मिला, माइनस में चलते हैं, 3 से 2 और 2 से 1, ये भी क्या है, सही है, क्योंकि ये भाई कैसा है, ये पॉजिटिव वाली चीजें हैं, ये ऑल है, तो ऑल वाले से सम का रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ो, सम 3 और 1, फिर से वही बात, 3 माइनस में मिल गया, 3 से 2 और 2 से 1, मतलब ये भी क्या है, सही है। तो यहां पे आपने देखा ऑल और सम का रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, सम 2 और 4, तो चलो वही बात है कि भाई सम 2 और 4 चलना है, तो देखो यहां से देखो चल सकते हैं 2 से 3, अब 3 यहां क्या है, माइनस में, तो अब आगे 3 क्या चाहिए, प्लस में। तो अगर अच्छा ये बताओ आगे जो 3 है वो प्लस में तो है, लेकिन कैसा सेंस दे रहा है, नो का सेंस दे रहा है। तो जब अगर सम और ऑल का केस है तो नो और सम नॉट में हम लोग नहीं जाते, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आ रही है। आगे देखो बढ़ते हैं, नो 1 इज अ 4, अब देखो यहां पे नो आया, नो 1 इज अ 4। अब समझना, जब अभी मैंने देखो क्या लिखा था
कि अगर कंक्लूजन में अगर नो का केस है तो यहां पे वो चारों से रिलेशन बन सकता है, सॉरी तीनों से बन सकता है। नो रहे तो, ऑल रहे तो, या फिर सम नॉट रहे तो, ये तीनों हम लोग मिला करके इसको बना सकते हैं। तो देखो कैसे याद रखेंगे। नो का अगर केस है तो दोनों देखो प्लस प्लस होना चाहिए। नो है तो दोनों क्या होना चाहिए, प्लस प्लस। मतलब नो में 1 भी प्लस दिख रहा है और 4 भी प्लस में दिख रहा है, तो देखो पहले चेक कर लो। ये देखो नो में 1 भी प्लस है और 4 भी क्या है, प्लस है, दिख रहा है ना। अब चलेंगे तो देखो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 आ गए। अब यहां पे जब आप जैसे ही आ गए तो देखो निगेटिव वाली बातें होने लगी। फिर से सुनना, अगर नो का केस बनाना है बच्चा तो सबसे पहले आप चेक करो कि नो में दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, प्लस प्लस। तो आपने देखा 1 भी प्लस है और 4 भी प्लस है। बस अब आपको चलना है, क्योंकि नो का जो रिलेशन है कंक्लूजन में, तो ऊपर मैंने लिखा है ना कि नो, ऑल, सम नॉट, तीनों में हम लोग जाकर के बना सकते हैं रिलेशन। क्योंकि देखो अगर ऑल के साथ नो मिला तो समझो नो बन जाता है। तो देखो चलते हैं, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखो नो 2 इज अ 4, तो पहले देखो क्या चेक करोगे कि 2 प्लस चाहिए और 4 भी प्लस चाहिए। तो देखो यहां पे देखो 2 प्लस है और 4 भी प्लस है, देखो हम लोग आ सकते हैं कि नहीं। तो देखो 2 से 3 और 3 से 4, मतलब ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो मैं यहां पे अब इसका देखो डायग्राम बना रहा हूं, समझिएगा। ऐसे देखो क्या लिखा है, ऑल 1 आर 2, तो आप ऐसे बनाना कि जितने भी 1 है सभी के सभी 2 हैं। अब मान लो जिनको इसमें दिक्कत होगी वो यहां से समझिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट जुड़े होंगे हमारे साथ जो कि पहले से ऑलरेडी ये जानते होंगे और इस ढंग से पढ़े होंगे। और जो देखो जो बिगिनर्स हो वो इस तरह से बस सीखो, थोड़ी सी बस शुरुआत में समस्या होगी। कहते हैं ना भाई शुरू में दिक्कत होगी लेकिन आगे आपके लिए बहुत ही ये फ्रूटफुल होगा। आगे देखिए लिखा है ऑल 1 2, तो मैंने लिख दिया ऑल 1 2। फिर देखो ऑल 2 आर 3, तो कैसे लिखोगे, देखो जितने भी 2 हैं वो सब के सब 3 हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बाहर से बना लेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। मतलब जितने भी 2 हैं सबके सब 3 हैं। अब आगे देखो क्या बोला है, नो 3 इज अ 4। अब देखो यहां पे क्या बोला, अब इसको देखो ऐसे बनाना। अब ये देखो कह रहा है कि नो 3, मतलब देखो ये सारे के सारे देखो 3 को कह रहा है कि ये नो 3 इज अ 4, मतलब ये कह रहा है आपसे कि कोई भी 3 जो है वो 4 नहीं है। अब जब आप देखो, जब आप इस पूरे को जब कवर कर रहे हो तो ये पूरे को कवर कर रहे हो ना कि ये कोई भी जो 3 है वो क्या नहीं है, 4 नहीं है। अच्छा बताओ इसमें कहीं पे ऐसा बोला था क्या, पहले वाले डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में क्या आप कहीं पे भी डेफिनेट बोल रहे थे क्या कि नो ब्लैक इज अ व्हाइट या नो व्हाइट इज अ मार्कर, कहीं क्या आप डेफिनेट बता रहे थे, नहीं। लेकिन देखो इसमें ये क्लियर कहा कि नो 3, मतलब ये पूरे गोले को कि नो 3 इज अ 4, मतलब यहां पे एकदम डेफिनेट है कि ये सारे के सारे जो 3 हैं वह 4 नहीं है। जब आप ये पूरे गोले को कह रहे हो तो इस पूरे गोले में 1 भी आया, 2 भी आया और 3 भी आया। तो जब अगर आपने ये बना दिया कि नो 3 इज अ 4, मतलब कि सारे के सारे 3 अगर 4 नहीं है, तो तुम देखो ये तो कंप्लीट को बोल रहे हो। तो बताओ इसमें क्या क्या है कि जब सारे के सारे 3 4 नहीं है तो सारे के सारे 2 भी 4 नहीं होंगे, सारे के सारे 1 भी 4 नहीं होंगे। लेकिन क्या यहां पे कहीं पे भी नो के बारे में स्टेटमेंट से कहीं क्या नो के बारे में कुछ डेफिनेट पता चला था? देखिए थोड़ा सा ये इसको भी समझ लेते हैं। और इसमें क्या है कि यहां पे स्टेटमेंट में क्लियर हो गया, बोल रहा है कि नो 3 इज अ 4, मतलब कि सारे के सारे जो ये 3 हैं वो 4 नहीं है। बट यहां पे कहीं पे भी नहीं के बारे में आपसे नहीं जिक्र किया था, तो आप उस समय डेफिनेटली नहीं बोल सकते। लेकिन हां अब हम इस वाले डायग्राम में हम लोग जो है देखो यहां पे अगर स्टेटमेंट में नो के बारे में जिक्र हुआ है तो हम यहां से नो वगैरह बता सकते हैं। और इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चंस में वहां पे नो वगैरह नहीं आया था, इसीलिए जब पूछा गया आपसे कि नो व्हाइट इज अ मार्कर तो वो गलत था। बात समझ में आई, वो क्या था, रॉन्ग था। अब देखो अब इसमें हम लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। अब समझना ये जो नो का जो केस है वो किसके साथ है, 3 के साथ और 4 के साथ। मतलब जब भी अगर 4 के बारे में बात होगी तो समझ जाना कि उस समय क्या वर्ड आएगा, नो वाला रिलेशन आएगा। चलो चेक करते हैं। अब देखो पहले ऑल 1 आर 3, मतलब अभी सिर्फ बात आपसे 1 और 3 के बारे में बात हो रही, तो भाई वैसे ही बनाओगे ना। अभी मैंने बताया था कि जब छोटे गोले से जब बड़े गोले की ओर बढ़ेंगे, अब देख रहे हो ना कि ये सब कोरिलेट होने चाहिए।
अब देखो इस 4 का रिलेशन इधर 1 1 के साथ नहीं है कि आप ऑल बोल देंगे, तो बस समझना, बोला था कि ऑल 1 आर 3, तो देखो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ सारे के सारे एक जो है वो 3 हैं। फिर बोला ऑल 1 आर 4, तो जितने भी देखो 1 है ये 4 हैं, तो 1 और 4 के बीच तो रिलेशन क्या बन रहा है कि सारे के सारे 1 4 नहीं है बन रहा है। तो चलो आपसे पूछा गया कि ऑल 1 आर 4, मतलब ये गलत हो गया। थर्ड देखिए सम 1 आर 3, तो बिल्कुल देखो सही है, जब हम 1 से जब 3 आ रहे हैं तो ये ऑल के साथ साथ सम का भी तो रिलेशन देगा, तो ये आपका क्या था, सही था। सम 3 आर 1, तो ये भी मैंने देखो बताया था कि जब बड़े से जब छोटे की ओर बढ़ेंगे तो सिर्फ सम का ही केस बनेगा, तो ये भी सही है। चलो सम 2 आर 4, तो 2 और 4 के रिलेशन में कुछ का रिलेशन नहीं है, इसीलिए गलत है। आगे चलो देखते हैं नो 1 इज अ 4, अब देखो क्लियर नो 1, तो देखो ये जो है सारे के सारे नहीं है, और इन सारे के सारे जो नहीं है तो उनका रिलेशन 4 के साथ है, और कैसा रिलेशन है, देखो नॉट का रिलेशन। तो आप कहोगे ना कि नो 1 इज अ 4, मतलब कि सारे के सारे जो 1 है वह 4 नहीं है, यहां पे देखो आ रहा है वर्ड नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। बोला कि नो 2 इज अ 4, तो देखो इधर ये सारे के सारे जो 2 है वो 4 नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा कि नो का केस कब डेफिनेट सही होगा, जैसे इसमें जो है वो डेफिनेटली नहीं है, तो हम यहां पे नो का केस सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बट यहां पे आपसे पूछ रहा है ना कि नो का केस, तो इस वाले डायग्राम से यहां पे नो का केस दोनों सही था, और पहले वाले में जब नो नहीं आया था तो वो क्या था, गलत था। क्लियर है? हमें लगता है कि आपको नो के लिए चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बस थोड़ा ध्यान देना, अगर अभी मैंने आपको बताया कि अगर मान लो ऑल का केस है, तो यहां से हम लोग ऑल के साथ साथ, मतलब अगर ऑल है तो सम उसमें छुपा ही रहता है, मतलब अगर ऑल है तो सम छुपा है। जैसे मान लो अगर आप यहां से बोल रहे हो ना कि ऑल 1 आर 3, तो हम बोल सकते हैं सम 1 आर 3, क्योंकि जब सब है तो थोड़ा रहेगा ही रहेगा। फिर से वही एग्जाम्पल, अगर आपको पूरी मैथ्स आ रही है तो थोड़ा सा भी आप मैथ्स जरूर बता सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो कि अगर नो का केस सही हो रहा है, मान लेते हैं कि अगर नो का केस सही हो रहा है तो उसमें सम नॉट का रिलेशन सही होगा ही होगा, मतलब सम नॉट के लिए नो है। जैसे मान लो अगर यहां पे है कि नो 1 इज अ 4, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सम 1 आर नॉट 4। जैसे मान लो ये है कि नो 2 इज अ 4, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं सम 2 आर नॉट 4। 3 और 4 है तो हम कह सकते हैं कि नो 3 इज अ 4, या कह सकते हैं सम 3 आर नॉट 4। इधर से भी देखो कह सकते हैं कि नो 4 इज अ 3, या सम 4 आर नॉट 3, नो 4 इज अ 2, या सम 4 आर नॉट 2, नो 4 इज अ 1, या सम 4 आर नॉट 1। मतलब जब अगर नो अगर डेफिनेट है तो आप भी सम नॉट बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑल है तो सम रहेगा ही रहेगा, अगर नो है तो सम नॉट उसमें रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये दो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए। स्टेटमेंट देखिए नेक्स्ट। अभी ये सब बस मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। स्टेटमेंट है, मान लीजिए मैंने लिखा इसी तरह से कि ऑल 1 आर 2, फिर है भाई ऑल 2 आर 3, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया नो 3 इज अ 4। क्या रुक जाओ, इसको नहीं ऐसे कर देता हूं, नो 1 इज अ 4। चलिए अब यहां पे ये है अपना स्टेटमेंट। अब देखो कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन मान लो फर्स्ट है कि ऑल 1 आर 4, सॉरी ऑल 1 आर 3। सेकेंड है नो 2 इज अ 4। थर्ड है सम 2 आर नॉट 3। ठीक है, चलो ऐसे है, मान लो तीन ही अभी हम लोग लेते हैं। तो देखो ऑल है तो प्लस माइनस, ऑल है तो प्लस माइनस, नो है तो प्लस प्लस।
अब देखो यहां पे लिखा ऑल 1 से 3 चल रहा है, तो अगर ऑल के स्टार्ट है तो नो वगैरह में जाते ही नहीं, तो 1 से देखो 3 चल पाएंगे कि नहीं, देखो 1 से 2 और 2 से 3, फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो गया। आगे देखो नो 2 इज अ 4 है, तो देखो नो में दोनों वर्ड क्या होता है, प्लस प्लस चाहिए होता है। नो 2 इज अ 4 है तो नो में दोनों क्या होता है, प्लस प्लस। देखो 2 तो भाई प्लस है और 4 भी क्या है, प्लस है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग देखो चल पाएंगे कि नहीं यहां से। तो देखिए 2 से कहां गए, 3 तक, 2 से कहां गए, 3 तक। आगे बताइए, आगे हम 3 तक जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। यहां पे अगर बोला नो 2 इज अ 4 तो देखो दोनों प्लस प्लस चाहिए। अब हम चलेंगे जैसे 2 से 3, आगे 3 है ही नहीं तो हम जा ही नहीं सकते। चलो 4 से 1, यहां भी 1 प्लस है, आगे भी 1 कैसा है, प्लस है, मतलब हम आगे नहीं बढ़ सकते। बात समझ रहे हो, मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। देखो मैं अब पहले वाला मिटा देता हूं, थोड़ा समझिएगा अच्छे से। मान लो जैसे क्वेश्चन बोला ऑल 1 आर 2, तो आप ऐसे बनाओगे ना कि जितने भी 1 है सबके सब 2 हैं, और देखो जितने भी 2 हैं वो सबके सब 3 हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि नो 1 इज अ 4, मतलब नो 1 इज अ 4 मतलब ये आपसे कह रहा है कि देखो अब इसके बारे में बोल रहा है कि नो 1, अब 4 को हम अलग बना देते हैं। अब बोल रहा है कि नो 1 इज अ 4, ये वाला। देखो इस वाले डायग्राम में आपसे बोल रहा था कि कोई 3 4 नहीं है, तो जब आपने 3 को जब नो बनाया तो उसके अंदर सब आ गया। लेकिन यहां देखो, यहां जो नो बोला जा रहा है वो सिर्फ किसको बोला जा रहा है, 1 को और 4 को। इस 2 के साथ या 3 के साथ पूरा का पूरा नो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप वेन डायग्राम से सोचेंगे तो ऐसे सोचेंगे, प्लस माइनस से तो खैर ऐसे ही सोचेंगे। अब देखो कैसे करोगे, पहले तो कि ऑल 1 आर 3, तो अभी भाई इधर तो इस क्षेत्र में तो नो का भी कोई है नहीं, तो हम बोल सकते हैं छोटे से बड़े गोले की ओर कि हाँ ऑल 1 आर 3 ये बिल्कुल करेक्ट है। सम 1 आर 3 तो भी करेक्ट होता, सम 3 आर 1 तो भी सही, सम 2 आर 1 तो भी सही। लेकिन जब आप 4 से 1 का जब रिलेशन कर रहे हो तो यहां पे कैसा केस आया, नो का आया। बात समझ में आ रही है, नो का केस आया। देखिए एकदम अच्छे से। तो अब आपसे बोला गया कि ऑल 1 आर 3, ऑल 1 आर 3, तो ये बस देखते हैं भैया कि ऑल 1 आर 3 मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखो नो 2 इज अ 4, अब बताइए कि यहां 2 और 4 में कहीं क्या नो का रिलेशन है, नहीं। ध्यान से देखना, ये 1 है, इसके देखो इधर से 2 है और इसके इधर से 3 है, तो बस यहां पे 2 का बस देखो थोड़ा सा ऐसा पार्ट है, मतलब 2 का बस थोड़ा सा ऐसा पार्ट है जो कि 4 नहीं है। लेकिन यहां पे कह रहा है नो 2 इज अ 4 का मतलब होता है कि सारे के सारे जो 2 हैं वो 4 नहीं है। तो ये बताइए कि क्या सारा का सारा 2 4 नहीं है, नहीं। बस इस वाले डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा ये जो 1 है वो 4 नहीं है। 2 का जो रिलेशन है वो बस देखो थोड़ा सा है, और 3 का रिलेशन कैसा है, थोड़ा सा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सम 2 आर नॉट 4, मतलब कुछ 2 ऐसे हैं जो कि 4 नहीं है, या कुछ 3 ऐसे हैं जो कि 4 नहीं है, ये सही है रिलेशन। तो ये जो है वो क्या हो गया, गलत। अगर ऐसा बोला होता कि सम 2 आर, अब देखो यहां पे ये बोला गया, अगर मैं बोल सकता था कि सम 2 आर नॉट 4 तो ये सही हो जाता। बात समझ में आ रही है। अब बताओ कि इस दोनों डायग्राम में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो नो का जब केस बोला गया था तो इसमें देखो कंप्लीटली जो थे वो सब के सब नो थे, लेकिन यहां पे जो नो है सिर्फ बोला कि नो 1 इज अ 4, ठीक है, मतलब 1 जो है वो 4 नहीं है। अभी 2 और 3 का बस देखो कुछ ही ऐसा पार्ट्स है ना, 2 का कुछ ही ऐसा पार्ट्स है जो कि 4 नहीं है, और 3 का ऐसा कुछ पार्ट्स है जो कि 4 नहीं है। मतलब 2 और 3 के साथ यहां पे सब नॉट बन रहा है। नो का मतलब होता है कि कंप्लीटली नो में दिखाई देने चाहिए। तो देखो इस वाले डायग्राम में सबके सब 1 2 3 जो हैं वो 4 दिखाई दे रहे हैं, जो कि नहीं को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जो नहीं को जो इंडिकेट कर रहा है वो 1 और 4 है, ठीक है। लेकिन ये बताओ 2 और 3 जो है कंप्लीटली नो वगैरह को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोलिए, तो बताइए कि इन दोनों में पहले डिफरेंस समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दो और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा रुक जाओ, और ये तीसरा क्वेश्चन भी है कि सम 2 आर नॉट 3।
अब देखो जब अगर बोलेगा कि सम 2 आर नॉट 3, तो देखो नो में जैसे था तो मैंने चेक किया कि भाई दोनों कैसा होना चाहिए, प्लस प्लस। और सम नॉट के बारे में मैंने बोला कि अगर नो बन जाए तो समझो कि सम नॉट उसमें छुपा ही रहता है। बात समझ में आ रही है? तो चलो अब इसको देखो, हम लोग देखते हैं कि सम 2 आर नॉट 3 है। तो देखो ऐसे स्टार्ट करेंगे, अगर नॉट 3 है तो ये 3 जो है वो नो मतलब कि प्लस में चाहिए। अब बताओ कहीं यहां 3 क्या प्लस में है कहीं पे भी? तो ये तो ऐसी क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे अगर नो है तो दोनों प्लस प्लस, सम नॉट में मतलब ये कम से कम जो है क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। तो आप पहले चेक करो कि यह जो वर्ड है कहीं क्या प्लस में है। तो आप देख रहे हो कि 3 कहीं पे प्लस में नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं। वेन डायग्राम से देखो बनाओगे तो ऐसे कहो कि सम 2 आर नॉट 3। तो देखो इधर 2 और 3 में कहीं नो वाला केस ही नहीं है। नो का जो वर्ड है वह 4 के बारे में जब होगा तभी हम नो बोल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे देखो कट कर सकते हैं। आगे सुनो, अगर अब ऐसे रहता, मैं बोलता कि सम 3 आर नॉट 4। तो देखो अगर प्लस माइनस से बनाते तो देखो इधर 4 प्लस में है, तो हाँ यहां भाई 4 प्लस में है। कहां तक चलना है, 3 तक बस चलना है, तो लो चलते हैं 4 से 1। ठीक है, अब देखो इधर 1 से 2। तो यहां देखो कि अगर हम चलते हैं 4 से 1, आगे हम बढ़ते हैं 1 से 2। ठीक है, तो सम नॉट वाले केस में देखो, जब सम नॉट का अगर केस है तो उसमें हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, ये यहां पे हम लोग साइन वगैरह को कोई ध्यान नहीं देते सम नॉट वाले सिर्फ केस में। जैसे चलेंगे ना 4 से 1, 1 से 2। अब देखो 2 का कुछ रिलेशन 3 के साथ है, ऐसे देखो कनेक्ट करेंगे। जैसे 4 का 1 के साथ है, ठीक है, और 1 का 2 है और 2 के 3 के भी साथ है। बात समझ, मतलब 1 जो है वो प्लस में भी है और मतलब कि ये निगेटिव सेंस में भी है और पॉजिटिव सेंस में भी है। तो अगर निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी हो तो यानी सम नॉट, मतलब कुछ तो ऐसे हिस्से हैं ना जो कि नॉट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखो सम 3 आर नॉट 4, देखो ऐसे देखेंगे कि सम 3, तो देखो 3 का देखो कुछ पार्ट्स ऐसा है जो कि 4 बिल्कुल नहीं है, मतलब ऐसे भी ये सही है। और सम नॉट वाले केस में बस आपको ये देखना है कि 4 है और देखो 1 यहां प्लस है और आगे भी चलो 1 प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 1 जो है वो निगेटिव में भी है और किस में है, पॉजिटिव में भी है, तो भी ये क्या होगा, सही होगा। इसको थोड़ा सा और हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं ताकि ये क्लियर हो। देखो सम नॉट के लिए एक बार और, देखो एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं। ये डाउट हुआ होगा बहुत बच्चों को कि सर अभी आपने बताया था कि सर ऐसे अगर इंटरचेंज करते हैं प्लस है तो माइनस है, हाँ, लेकिन सम नॉट वाले केस में देखो क्या ध्यान रखते हैं। देखो सम नॉट वाले के लिए मैं उसको अलग से बता देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ सम नॉट। देखो पहला अगर स्टेटमेंट है अपने पास सीधा सा कि सम 1 आर 2, और दूसरा है नो 2 इज अ 3। ठीक, कंक्लूजन मेरे से पूछा कि सम 1 आर नॉट 3 और दूसरा था सम 3 आर नॉट 1। ठीक, सेकेंड मान लो मेरे पास स्टेटमेंट था कि ऑल 1 आर 2 और फिर है नो 2 इज अ 3। ठीक है, मेरे पास कंक्लूजन था सम 1 आर नॉट 3 या फिर सम 3 आर नॉट 1। ठीक है, आगे देखिए। अब यही मान लो क्वेश्चन रहता कि लिख देता कि ऑल 1 आर 2 और फिर है नो 1 इज 3, ऐसा रहता। और कंक्लूजन रहता अपने पास सम 2 आर नॉट 3 इस तरह से, या सम 3 आर नॉट 2। चलो पहले इसको देखो क्लियर करते हैं। देखो जब अगर हम लोग प्लस माइनस से जब बनाते हैं तो देखो उसमें सम नॉट के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने अभी बोला
कि सम नॉट जो है अगर नो है तो भी आ जाएगा, और एक देखो केस ऐसे भी देखो, ये सम है तो मैंने माइनस माइनस लिखा, नो है तो दोनों प्लस प्लस लिखा। देखो सम नॉट बनाने के लिए अगर जो बच्चे प्लस माइनस से बनाएंगे तो सम नॉट बनाने के लिए जो पहले देखो, जो पहले नॉट के साथ जो टर्म्स है वो बस नो में होना चाहिए, पहले ये देखो चेक करेंगे। चलो देखते हैं सम 1 और नॉट 3। तो जब मैंने देखा कि नॉट 3 है ना, तो 3 बस हमें प्लस में चाहिए, तो देखो यहां 3 आपको प्लस में मिला, और सम नॉट है तो भाई नेगेटिव तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो चलते हैं, 3 से पहले 2 गए, अब देखो अब यहां जगह बदलने की बात हो रही है। तो देखो यहां 2 प्लस है और आगे 2 माइनस मिल गया, और 2 से हम लोग 1 तक आ गए, मतलब ये मुद्दा क्या है, सही है। ये तो सब में होते चला आ रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आगे देखता हूं सम 3 आर नॉट 1। अब बताओ ये नॉट 1 है तो 1 कहीं पे भी, जैसे नॉट 1 है तो प्लस में चाहिए, तो बताओ यहां 1 कहीं पे भी प्लस में नहीं है, तब ये ऐसे ही क्या है, गलत है, इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखो मैं बढ़ता हूं, 1 और ये हो गया सम 1 आर नॉट 3। तो देखो नॉट 3 है, 3 मान लो भाई प्लस में है। अब देखो मैं चलता हूं 3 से 2 और 2 से 1, तो यहां पे भी चलो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब आप 3 से 2 2 से 1 गए तब तो ये नो का केस बन गया। नो और ऑल देखो मिलते हैं तो कैसा केस बन गया, नो का केस बन गया। मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे जो 3 है वो एक नहीं है। तो जब अगर ये नो का केस बन गया तब तो सम नॉट जो है वो क्या रहेगा, सही रहेगा ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो सम 3 आर नॉट 1। अब देखो यहां 1 प्लस में, देखो यहां पे भी 1 प्लस में है, ठीक है। अब देखो चलते हैं, तो 1 से 2 2 से 3 आ गए, तो बात वही है, आप यहां से भी रिलेशन निकाल सकते हो। जब अगर नो बन गया, जैसे इन दोनों का आप लिखो तो क्या लिखोगे कि नो 1 इज अ 3, ये बन गया ना। तो जब अगर नो बन गया तो हम बोल सकते हैं सम 1 आर नॉट 3 या सम 3 आर नॉट 1, तो ये भी क्या है, सही है। यहां तक देखो प्लस माइनस का कोई इशू नहीं था। लेकिन देखो मेन मुद्दा आपको एक ऐसा भी देखो केस मिलेगा कि देखो जैसे यहां पे 1 जो है वो निगेटिव में भी है और किस में है, पॉजिटिव में भी है। मतलब 1 जो है वो निगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है। मतलब कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस 1 का रिलेशन निगेटिव के भी साथ है और 1 का रिलेशन किसके साथ है, पॉजिटिव के भी साथ है। और ये इसी 1 से 2 जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। तो देखो इतना मत सोचना, तुम ऐसे देखो सोचना, फिर से वही काम, 2 है नॉट 3, 3 है नॉट, चलो सम 2 आर नॉट 3। देखो 3 जो है प्लस में है तो हाँ है, चलेंगे 3 से 1 और 1। तो देखो कहीं कहीं आपको सम नॉट में ऐसे भी केस मिलेंगे जिसमें आप इंटरचेंज नहीं कर पाएंगे, जैसे 1 प्लस है और यहां पे भी 1 प्लस में है। तो सम नॉट में आपको जब अगर आप इंटरचेंज कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इंटरचेंज नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंटरचेंज नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप उसमें बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी वर्ड है, जैसे मान लो अगर 1 प्लस में है और 1 आगे मान लो कि मतलब ऑल के भी साथ है और नो के भी साथ है, मतलब निगेटिव के साथ पॉजिटिव के भी साथ है, तो इसका मतलब उस समय भी आपका सम नॉट का केस क्या होगा, सही होगा। या तो हम इंटरचेंज करें या तो हम इंटरचेंज ना करें, ये भी आपका क्या है, सही है ना। 3 से 1 गए और 1 देखो 1 का रिलेशन पॉजिटिव के साथ भी और निगेटिव के साथ भी है, इसका मतलब यहां पर भी सम नॉट का केस आएगा। ये देखो सम 3 आर नॉट 2, तो देखो 2 कहीं प्लस में है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अभी बस रुकना, मैं इसको देखो डायग्राम से भी समझाता हूं ताकि क्लियर हो। देखो सम 1 आर 2, तो आप ऐसे बनाओगे कि कुछ एक ऐसे हैं जो कि 2 हैं। नो 2 इज अ 3, तो आप ऐसे बोलोगे कि सर नो 2 इज अ 3, तो अभी सर आपने बताया था कि नो 2, तो ये देखो सारे के सारे जो 2 हैं वह क्या नहीं है, 3 नहीं है। अब बताओ यहां पे ये जो नहीं का जो केस है वो किसके बीच है, 2 और 3 के बीच है। अब देखो जब अगर आप 2 और 3 के बीच अगर नो केस बना रहे हो तो इस 2 में 1 भी तो आया है ना, 1 कितना सा आया, थोड़ा सा आया है। तो देखो इसको ऐसे चेक करते हैं, सम 1 आर नॉट 3, तो आप कहोगे कि सर हाँ ठीक है, सम 1 ऐसे हैं जो कि 3 नहीं है, मतलब ये सही है। फिर देखो बोला गया सम 3 आर नॉट, तो बस ये बताओ कि कुछ 3 ऐसे हैं जो कि 1 नहीं है। अब जब आप बोल रहे हो कि 1 नहीं है, तो 1 नहीं है का मतलब यह होता है कि ये जो 1 है वो पूरा का पूरा नहीं में होना चाहिए था। लेकिन यहां पे देखो क्या हुआ, ऐसे बोल सकते हैं कुछ 3 ऐसे हैं जो कि थोड़े से 1 नहीं है, ये आप बोलते तब सही होते।
लेकिन यहाँ पे वन का बस देखो कुछ इतना ही पार्ट्स जो है नहीं में है, और इतना सा जो पार्ट्स है वह नहीं से बाहर है। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। देखो अगर आप इसको बनाते तो ऐसे बनाते, सारे के सारे जो वन है वो कैसे हैं, टू है, और फिर बोला गया नो टू इज अ थ्री। अब ध्यान से देखना, यहां पे आप बोल रहे हो कि नो टू, मतलब ये सारे के सारे जो टू है वो थ्री नहीं है। अब जब आप इसमें जब पूरे टू थ्री बोल रहे हो, मतलब ये पूरे टू को आप थ्री नहीं बोल रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो बस वही काम कि सम वन आर नॉट थ्री। तो देखो जब अगर पूरे वन आर नॉट थ्री हैं, तो जब अगर ये ऑल है तो ऑल अगर है तो सम तो उसमें रहेगा ही रहेगा। तो हम बोलेंगे कि सारे के सारे जो वन थ्री नहीं है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कुछ एक तीन भी ऑलरेडी नहीं होगा, तब तो ये सही है। फिर बोला सम थ्री आर नॉट वन। तो देखो वही बात है कि सम जब अगर ये पूरे के पूरे थ्री वन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि थोड़े से भी थ्री ऑलरेडी वन नहीं ही होंगे। ठीक है, इसको देखो समझो, मेन अब इसको देखो समझना है जहां पे डाउट था। ऑल वन आर टू, तो आप ऐसे लिखोगे सारे के सारे वन टू हैं। अब बोल रहा है कि नो वन इज अ थ्री। अब देखो यही वाली बात कि नो वन, मतलब देखो इतने ही वन के बारे में बोल रहा है कि नो वन इज अ थ्री। तो अब हमें बताइए कि यहां पे देखो जो नो का जो केस है वो किसके किसके बीच है, वन के बीच और थ्री के बीच, वन के बीच और थ्री के बीच। लेकिन देखो जब वन और थ्री के बीच है तो इसमें बताओ टू का भी तो हिस्सा आया है ना। टू का कितना सा हिस्सा आया, थोड़ा सा हिस्सा आया है। तो हम बोल सकते हैं ना कि सम टू आर नॉट थ्री ऑलरेडी, मतलब कुछ टू ऐसे हैं जो कि तीन नहीं है। तो देखो वही लिखा गया था सम टू आर नॉट थ्री, मतलब ये क्या है, सही है। तो अब देखो प्लस माइनस में बस आपको यह ध्यान देना है कि सम नॉट के केस में बस निगेटिव और पॉजिटिव हो ना, तो भले ही हम यहां पे इंटरचेंज करें या तो ना करें, रिलेशन सही होगा। बस आपको बस चेक करना है कि इधर वाला जो टर्म है वो प्लस में होना चाहिए। जैसे देखो सम थ्री आर नॉट टू, तो बताओ ये यहां पे क्या है कि सम थ्री आर नॉट टू है क्या, नॉट टू का मतलब टू पूरा का पूरा नहीं में चाहिए था, लेकिन यहां पे टू का बस देखो कुछ ही पार्ट्स ऐसे हैं जो कि नहीं में है, बाकी जो पार्ट्स है उसके बारे में अभी वो नहीं है कि है, ये पता नहीं है। तो इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, मैं और आपको इस पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है।